आज हम हिंदी मॉक टेस्ट की 13वीं सीरीज करेंगे जो कि आधुनिक काल के काव्य से ही संबंधित होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट देकर अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिनकर कृत प्रणभंग का कथानायक कौन है? ऑप्शंस हैं धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, भीष्म पितामह दिनकर कृत प्रणभंग के कथानायक हैं। दूसरा प्रश्न है, नदी तुम रुक क्यों गई काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस हैं दुष्यंत कुमार, धूमिल, त्रिलोचन या फिर कुंवर नारायण। तो नदी तुम रुक क्यों गई ये काव्य संग्रह जो है ये दुष्यंत कुमार का है। ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस हैं केदारनाथ सिंह, धूमिल, मुक्ति बोध या फिर नागा अर्जुन। तो कल सुनना मुझे काव्य संग्रह जो है वो धूमिल का है। ऑप्शन ख जो है वो सही उत्तर है। और धूमिल जो थे इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल था और इसी रचना के लिए कल सुनना मुझे के लिए इन्हें 1979 में 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। चौथा प्रश्न है, नागार्जुन ने पत्रहीन नगन गाच किस भाषा में लिखा? ऑप्शंस हैं अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में या फिर मराठी भाषा में। तो नागार्जुन ने पत्रहीन नगन गाच ये जो काव्य है ये मैथिली भाषा में लिखा था। ऑप्शन ग जो है वो इसका सही उत्तर है। और इसी रचना के लिए इन्हें 1968 में 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और नागार्जुन जो थे ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविता करते थे और उनका असली नाम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र है। पांचवा प्रश्न है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस हैं शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर बेचैन, रघुवीर सहाय या फिर रामदर्श मिश्र। तो कुछ पते कुछ चिट्ठियां ये काव्य संग्रह जो है ये रघुवीर सहाय का है। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, नए इलाके में किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शंस हैं कुमार विमल, अरुण कमल, मुक्ति बोध या फिर विजेंद्र। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, अरुण कमल का ये नए इलाके में काव्य संग्रह जो है वो अरुण कमल का है। सातवां प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस हैं डॉक्टर नगेंद्र, अगे, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, नंद दुलारे वाजपेयी। आठवां प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, सुभद्रा कुमारी चौहान। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती के कवि हैं? आपने बताना है प्रेम और मस्ती के कवि। ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। तीसरा प्रश्न है
राम नरेश त्रिपाठी, वियोगी हरि या फिर नाथूराम शंकर। और चौथा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, रामचरित उपाध्याय या फिर लोचन प्रसाद। तो प्रेम और मस्ती के जो कवि हैं वो है ऑप्शन ख, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और भगवती चरण वर्मा। 10वां प्रश्न है निम्न में से छायावादी हास्य कवि कौन है? ऑप्शंस हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा उग्र या कृष्णदेव प्रसाद गौड़। और दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तीसरा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर वियोगी हरि। और चौथा ऑप्शन है अगेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या फिर धर्मवीर भारती। तो छायावादी हास्य कवि जो हैं वो है ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा उग्र और कृष्णदेव प्रसाद गौड़। तो क जो है वो सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है हिंदी रुबाई नामक नई काव्यधारा के प्रवर्तक का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शंस हैं बच्चन, उदय शंकर भट्ट, उदय भानु हंस या फिर नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, उदय भानु हंस सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है अपूर्वा काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अपूर्वा काव्य संग्रह जो है वो केदारनाथ अग्रवाल का है। ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है श्रीकांत वर्मा को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शंस हैं जलसाघर, भटका मेघ, माया दर्पण या फिर मगध। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, मगध के लिए श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 14वां प्रश्न है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा। ऑप्शंस हैं भारतेंदु, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, प्रताप नारायण मिश्र। 15वां प्रश्न है ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य शैली को प्रलाप शैली किसने कहा? ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 16वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा था? ऑप्शंस हैं कुंडलिया, हरिगीतिका, दोहा या फिर रोला। तो जो मैथिली शरण गुप्त है इनका प्रिय छंद है हरिगीतिका। ऑप्शन ख जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद कौन सा है? ऑप्शंस हैं मालिनी, दोहा, रोला या फिर छपया। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो प्रिय छंद है वो है रोला। ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर है। 18वां प्रश्न है प्रसाद की भाषा को फील पावी किसने कहा? दिनकर, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर नलिन विलोचन शर्मा। तो प्रसाद की भाषा को फील पावी नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। ऑप्शन घ जो है वो सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है कामायनी में ईड़ा किसकी प्रतीक है? हृदय की, प्रेम की, बुद्धि की या फिर दर्शन की। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, कामायनी जो है वो कामायनी में ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। 20वां प्रश्न है नवगीत के प्रवर्तक कौन हैं? वीरेंद्र जैन, विनय, वीरेंद्र मिश्र या फिर सत्येंद्र। नवगीत के प्रवर्तक जो हैं वो है वीरेंद्र मिश्र। ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर है।
21वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द या फिर काठ की घंटियां। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, काठ की घंटियां जो है वो सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं ग्रंथि, गुंजन, वीणा या फिर पल्लव। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, गुंजन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है। 23वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा को गाथा काव्य किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, डॉक्टर नगेंद्र। 24वां प्रश्न है, ग्रंथि कैसा काव्य है? ये ग्रंथि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मात्रा नहीं लगी, ग्रंथि कैसा काव्य है? प्रेम पर्क, वीरता पर्क, विरह गीत या फिर शोक गीत। तो ग्रंथि जो है वो एक विरह गीत है, ऑप्शन ग। 25वां प्रश्न है, दिनकर का काम अध्यात्म प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? रेणुका, रश्मि रथी, हुंकार या फिर उर्वशी। तो दिनकर का जो काम अध्यात्म प्रधान काव्य संग्रह है वो है उर्वशी, ऑप्शन घ जो है वो सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1935 में, 1936 में या फिर 1940 ईस्वी में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है वो 1936 में हुई थी, ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर है। 27वां प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता आगे के किस काव्य संग्रह में है? ऑप्शंस हैं इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, सदा नीरा या फिर बावरा अहेरी। कलगी बाजरे की कविता जो है वो आगे के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है, ऑप्शन ख जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों ने काल क्रमानुसार बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं वीणा, पल्लव, गुंजन या फिर ग्रंथि। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। तीसरा ऑप्शन है पल्लव, गुंजन, वीणा या फिर ग्रंथि। और चौथा ऑप्शन है ग्रंथि, पल्लव, वीणा या फिर गुंजन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख। सबसे पहले ग्रंथि, फिर वीणा, फिर पल्लव और फिर गुंजन सुमित्रा नंदन पंत के ये रचनाएं हैं। और ग्रंथि की रचना 1920 में हुई थी, वीणा की 1927 में और पल्लव की 1928 में, गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई थी। 29वां प्रश्न भी काल क्रमानुसार ही बताना है। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रेणुका या फिर उर्वशी। दूसरा ऑप्शन है रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या फिर रेणुका। और तीसरा ऑप्शन है रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी या फिर उर्वशी। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग। सबसे पहले रेणुका, फिर कुरुक्षेत्र, फिर रश्मि रथी और फिर उर्वशी। रेणुका की रचना 1935 में हुई थी, कुरुक्षेत्र की 1946 में, रश्मि रथी 1954 में और उर्वशी जो है वो 1961 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यात्मक काव्य लिखने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शंस हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा उग्र या फिर कृष्णदेव। और दूसरा ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, शिवरतन शुक्ल, अन्नपूर्णानंद। तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्ति बोध। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, पांडे बेचन शर्मा उग्र, शिवरतन शुक्ल और अन्नपूर्णानंद। ये जो है व्यंग्यात्मक काव्य लिखने वाले कवि हैं।
31वां प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम बैठक प्रेमचंद की अध्यक्षता में कहाँ हुई? काशी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर प्रयाग में? तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, लखनऊ में। 32वां प्रश्न है, नदी के दीप कविता में कौन सा वाद्य यंत्र वर्णित है? सितार, एकतारा, तबला या फिर वीणा? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, वीणा। अगला प्रश्न है, बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या फिर आकाश का? तो बावरा अहेरी जो है अगे जी की कविता है और इसमें जो बावरा अहेरी है वो सूर्य का प्रतीक है। इस कविता की व्याख्या आप चैनल पर भी पढ़ सकते हो। कविता की व्याख्या जो है मैंने की हुई है, बावरा अहेरी, वहां से आप पढ़ सकते हो। 34वां प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य धारा के सुमित्रानंदन पंत किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर धूमिल? तो सही उत्तर जो है वो है केदारनाथ अग्रवाल। 35वां प्रश्न है, प्रियवंद, केशकंबली, वज्रकीर्ति अगे की किस कविता के पात्र हैं? ऑप्शन हैं कलगी बाजरे की, असाध्या वीणा, इतिहास की हवा या फिर दीप अकेला? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, असाध्या वीणा।